कल एक बड़ा हादसा होता है अल्मोड़ा के पास भिकियासैंण में। तकरीबन 7 लोगों की बस हादसे में मौत हो जाती है और हमारे सिस्टम की लापरवाही देखिएगा कि जो घायल लोग हैं उनको तीसरे अस्पताल में इलाज मिलता है। सबसे पहले जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है भिकियासैंण में, वहाँ पर उनको जो घायल हैं सबसे पास का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर उनको ले जाया जाता है। तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। जब वहाँ पर डॉक्टर की कमी होती है तब जाकर उनको रामनगर अस्पताल पहुँचाया जाता है और पता चलता है कि रामनगर अस्पताल में भी इनका इलाज नहीं हो सकता, तो जाके उनको डॉक्टर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो कुछ लोगों को ऋषिकेश एम्स पहुँचाया जाता है। अब ये सोचिएगा, पहाड़ के सुदूर इलाके में जब हादसे होते हैं तो उनको ऋषिकेश एम्स आना पड़ता है या हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल आना पड़ता है, जो तकरीबन उस हादसे की जगह से 150 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है और दूसरा अस्पताल 300 किलोमीटर दूर। ये हालत है हमारे उत्तराखंड के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। और वहां पर मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा है कि इस हादसे का दुख है, प्रधानमंत्री जी का भी बयान आया है कि इस हादसे का दुख है। भाई, दुख तो सभी को है, लेकिन एक मुख्य सेवक का काम केवल दुख जताना नहीं होता है। एक मुख्य सेवक का काम यह होता है कि वो हादसा क्यों हो, उसमें सिस्टम की क्या कुछ लापरवाही थी। सिस्टम की लापरवाही की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर क्रैश बैरियर जो होते हैं, जो सेफ्टी के पर्पज से लगाए जाते हैं ताकि पहाड़ों से नीचे जो है वो गाड़ी ना जा पाए, या कभी इस प्रकार का हादसा हो ही जाए तो कम से कम उससे क्रैश बैरियर से वो हादसा टल पाए। जहां पर वो हादसा हुआ वहां पर जो आंखों देखा हाल है, जिन लोगों ने बताया, वहां पर रोड खूब चौड़ी थी लेकिन वहां पर क्रैश बैरियर न होने के कारण वो गाड़ी सीधा खाई में जाके। धन सिंह रावत जी का भी बयान आया कि हम उपचार देंगे घायलों को। भाई, उपचार तो आप दोगे ही घायलों को, लेकिन जो सडनली प्राथमिक उपचार जो मिलना चाहिए, अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण में सुविधाएं होती, वहां पर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर वहां पर होते, तो उनको ऋषिकेश एम्स या फिर डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में जाने की जरूरत ही क्या पड़ती। शायद ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। और इतना बड़ा हादसा हो गया, मुख्य अखबारों की अब हेडलाइन देखेंगे तो थोड़े से हेडलाइन में वो खबरें आपको नजर आएंगी, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि तीसरे अस्पताल में उनको रेफर करने की क्या जरूरत पड़ गई। पहाड़ में हादसा होता है तो मैदान अस्पतालों में क्यों उन घायलों को ले आया जा रहा है। मुआवजा तो आप देंगे ही, उपचार भी आप कराएंगे ही, लेकिन उस समय ही अगर उनको उपचार मिल जाए तो हो सकता था कि कई घायलों की जो जिंदगी बच जाए, या जो मेन इंजरी जो उनको होनी थी वो मेन इंजरी इतनी नहीं हो पाती अगर उनको ढंग से इलाज मिल पाता तो। वहां पर 50 साल की एक तारा देवी, जो उनका बेटा है हिमांशु 17 साल का, उन्होंने अपने बेटे के सामने ही वहां पर दम तोड़। ये दम उन्होंने नहीं तोड़ा, ये दम उस सिस्टम ने तोड़ा है जिसमें हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इतने में तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई, चौबटिया में उसके पास में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्या पहाड़ के लोग पागल हैं जो कह रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए? भाई, आपको जब हमने इस लोकतंत्र में हमने आपको मंत्री बनाया है तो मंत्री का काम ये कोई होता है कि भाई आप लोग खाली किसी पार्टी का प्रचार प्रसार करो बस खाली। भाई, मंत्री का काम तो ये होता है कि जिस विभाग के आप मंत्री बनाए गए हैं उस विभाग को आपको देखना ये होगा कि उत्तराखंड में कहीं पर भी एक जो आम जनमानस है उनको भी वो सुविधाएं मिल पाए, चाहे वो सुदूर पहाड़ी इलाकों में वो रह रहे हों। आए दिन हम खबरें देखते हैं, कभी यहाँ पर हादसा हो गया, कभी वहां पर हादसा हो गया, लेकिन सवाल ये कोई नहीं पूछ पा रहा है कि आखिर जो ये हादसे हो रहे हैं उनके जिम्मेदार कौन है। भाई, जिन्होंने क्रैश बैरियर नहीं लगाए हैं, जो जिला प्रशासन है, उनके ऊपर क्यों कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? क्यों जो वहां पर पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं या जिस विभाग के अंतर्गत ये आता होगा जिला प्रशासन, उनके ऊपर क्यों अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? हमने तो ये पढ़ा है कि जिले में अगर हल्की सी भी कोई घटना हो जाती है तो उसका सीधा जिम्मेदार जिलाधिकारी रहता है या वहां का जो एसडीएम रहता है। तो ये हादसे जो हुए हैं, जो 7 लोगों की मौत हो गई है, कल आज 31 तारीख है, कल नया साल है, जिन बेचारे नया साल तक नहीं देख पाए अपनी जिंदगी का 7 लोग, खुद सोचेगा उनके परिवार पे क्या बीत रही हो। और ये कोई पहली खबर नहीं है, तमाम ये खबर है, लेकिन खबर के पीछे की वजह कोई नहीं जान पाता। तीसरे अस्पताल में रेफर तक हो रहे हैं। तो ये सवाल आपको सिस्टम से पूछना होगा। केवल मुआवजा, हादसा हो गया उसमें दुख जताने से, मुआवजा देने से
उपचार देने से काम नहीं चले। हमने तमाम योजनाएं देखी, हम कहते हैं कि एयरलिफ्ट हम लोग करवाएंगे जो घायल हो जाएंगे, भाई उनको वहीं इलाज दे दो ना। एयरलिफ्ट में भी तो टाइम लगेगा। आप जहां हादसा हुआ उसके बाद जहां पर तुम्हारी हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट जहां से उनको करवाया जाएगा तो उसमें समय नहीं लगेगा। सबको जब मैदान में ही आना है तो किस बात की फैसिलिटीज पहाड़ों में? तो ये सवाल हमें सिस्टम से पूछने बड़े जरूरी हैं, और ये आप लोगों को भी सिस्टम से पूछना बड़ा जरूरी है। जो ये हादसा 7 लोग जहां पर मौत हुई है, इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, और अगर इसके मौत के जिम्मेदार हैं तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।